Hello, dear students. This is Mrinal ma'am, and yes, this is the session on capital structure, जो कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 10 मार्क्स के लिए, प्लस एमबीए फोर्थ सेमेस्टर जो है जिनका फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है उनके सीटीसीएफ इस सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि कंपनी जो है जहाँ जहाँ से पैसे इन्वेस्ट करती है, जैसे कि इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल या डेप्ट, इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। एंड हर एक कंपनी का अपना अपना कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी वो सिर्फ इक्विटी होता है, कभी कभी वो इक्विटी प्लस डेप्ट होता है, तो वो कॉम्बिनेशन कंपनी अपने अपने आप में डिसाइड करती है। ठीक है, तो इसको डिसाइड करने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को डिसाइड करने के लिए एक ईपीएस जैसा टूल यहाँ पे होता है, अर्निंग पर शेयर, उसको फाइंड आउट करना एंड जिसका ईपीएस ज्यादा है वो ऑप्शन सिलेक्ट करना, ये यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, विच इज वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बहुत सारे टाइम्स ये एग्जाम पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि ए लिमिटेड जो है इज कंसिडरिंग डिफरेंट मेथड्स टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। उनको जो फाइनेंस चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके पास डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट प्रपोजल्स दे आर हैविंग। इट इज एस्टिमेटेड दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड 40,000 सॉरी 40 lakhs जो है इतना विल बी नीडेड है। तो कंपनी का एस्टिमेटेड इनिशियली जो है 40 lakhs विल बी नीडेड। तो इसे हम कहेंगे कि इतना फंड्स कंपनी को अभी रेज करना है। तो कितना रेज करना है? टोटल 40 lakhs करना है। उसके लिए कंपनी के पास दो अल्टरनेटिव मेथड्स है। फर्स्ट अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि ये जो आउट ऑफ 40 lakhs है आप 20 lakhs का शेयर इश्यू कर दो। ओके, इक्विटी शेयर्स, एंड बचे हुए मतलब बैलेंस मतलब बचे हुए 20 lakhs का आप लोन ले लो। ये फर्स्ट ऑप्शन है। मतलब एंटायर देखो 40 lakhs रेज करने, उसमें से 20 lakhs का इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो। एक शेयर 100 रुपीज का है, एंड दूसरा बचा हुआ जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 20 lakhs का, तो लोन ले लो एट द रेट ऑफ 18%। ऐसा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कंपनी के पास है। अभी देखो ये ऑप्शंस है कि 40 lakhs कैसे रेज कर सकते हैं। तो कंपनी को एक ऑप्शन कौन सा भी चूज करना पड़ता है। अब सेकंड ऑप्शन देखो क्या है कि टू रेज द एंटायर अमाउंट मतलब कितना, जितना रेज करना है 40 lakhs रुपीज बाय द इक्विटी शेयर्स। ओके, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इच। तो दोनों केस में इक्विटी तो इन्वॉल्व है। एक में 20 इक्विटी प्लस बचा हुआ लोन ले लो ऐसे कहा है, एंड दूसरे ऑप्शन में पूरा को पूरा मतलब 40 lakhs का इक्विटी शेयर ही इशू कर दो, एक शेयर 100 रुपीज का ऐसे बोला है। तो एक शेयर 100 रुपीज का है, 40 lakhs रुपीज चाहिए, तो हमें 40 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब 40,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। एंड इन दिस केस 20 lakhs डिवाइडेड बाय 10, क्यों डिवाइडेड बाय 10 नहीं सॉरी 100, 20 lakhs डिवाइडेड बाय 100 क्यों करें, क्योंकि एक शेयर जो है 100 रुपीज का है, तो वैसे 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो ये इसका इक्विटी का कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो दो ऑप्शंस जो है वो हम यूज करके हम हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग भी कुछ है कंपनी के पास। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, देखो 50,000 इक्विटी शेयर्स उनके पास है, एक शेयर 100 रुपीज का है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ शेयर्स गिवन है, तो 50,000 मल्टीप्लाई अगर 100 करेंगे तो 50 lakhs का इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी कंपनी के पास है। प्लस उन्होंने सेकंड ऑप्शन देखो टर्म लोन भी लिया हुआ है 20 लाख का एट द रेट ऑफ 17%। ओके, तो ये एग्जिस्टिंग है, मतलब अभी चालू है कि 50 लाख के इक्विटी शेयर्स है, टोटल 50,000 इक्विटी शेयर्स आर देयर, एंड लोन भी 20 लाख का चालू है जिसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 17%। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो जो मोस्ट रिक्वायर्ड टू सॉल्व द सम इज ईबीआईटी दिया है। द एक्सपेक्टेड ईबीआईटी दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 15 लाख रुपीज है। मतलब आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट जो अपकमिंग ईयर्स में हमें इनकम होगा, अर्निंग होगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो 15 लाख रहेगा ऐसे एस्टिमेट किया। ओके, एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल में होगा या नहीं ये बाद में, लेकिन दिस इज एक्सपेक्टेड दैट ईबीआईटी 15 लाख रुपए आएगा। तो हमें एडवाइस करना है कंपनी को, क्या एडवाइस करना है, देखो एडवाइस द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। कौन से बेसिस पे हमें एडवाइस करना है कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर
के बेसिस पे हमें एडवाइस करना है कि इन ईच अल्टरनेटिव कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है, कौन कितने अल्टरनेटिव हमारे पास, 1 एंड 2 दोनों में से एक चूज करना है, हमें बेस्ट बताना। क्या क्राइटेरिया यूज करना है हमें, ईपीएस का। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर जिसका ज्यादा है वो ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। इनकम टैक्स इज गिवन, इनकम टैक्स रेट जो है 50% गिवन है। तो ये सब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, इसको पहले प्रॉपर एनालाइज करके फिर आपको सॉल्व करना है। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि कंपनी को 40 लाख रुपीस की जरूरत है और उनके पास दो ऑप्शंस यहाँ पे है। तो वो दो ऑप्शंस, दो अल्टरनेटिव हम सॉल्व करेंगे। हेडिंग ऐसे देना है आप लोगों को कि स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग पर शेयर अंडर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, कि ऐसा स्टेटमेंट हम बना रहे हैं जहाँ पे हम ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं अंडर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेटिव फर्स्ट क्या है, 20 लाख की इक्विटी, 20 लाख का टर्म लोन। अल्टरनेटिव सेकंड क्या है, 40 लाख की इक्विटी शेयर्स। ये दोनों जो है अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव हमने सिर्फ वहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है। ओके अब ईबीआईटी जो है लिख लो। सबसे पहले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको लिखना पड़ेगा, जो एक्सपेक्टेड कितना है यहाँ पे देखो 15 लाख रुपीज है। तो दोनों ऑप्शन में यहाँ पे आप 15 लाख रुपीज लिख लो। यहाँ पे मैंने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख लिया। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है। तो सबसे पहले उस फॉर्मेट में ईबीआईटी अर्निंग बिफोर टैक्स की वैल्यू आती है। फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट देखो, कंपनी का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो एग्जिस्टिंग भी है एंड फ्रेश भी है, मतलब न्यू भी है। एग्जिस्टिंग कितना है यहाँ पे दिया है, 20 लाख का टर्म लोन है एट द रेट ऑफ 17%। तो आपको 20 लाख के ऊपर 17% कैलकुलेट करना है। ओके मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर ले लेती हूँ मैं। वेट अ मोमेंट। ओके यहाँ पे देखो कितना, 20 लाख का कैपिटल लिया हुआ है, कैपिटल नहीं लोन लिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 17% इज इक्वल टू, तो एग्जिस्टिंग जो लोन है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो एग्जिस्टिंग जो है हम दोनों ऑप्शन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन 1 सिलेक्ट करो या 2, एग्जिस्टिंग तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा आपको। प्लीज प्लस आपने अगर कुछ नया इंटरेस्ट लिया है, नया लोन लिया है, तो उसके ऊपर भी आपको फ्रेश इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अभी देखो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव 1 में 20 लैक्स का लोन ले रहे एट द 18%, तो उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 20 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 18% करो आप लोग, 3,60,000। तो यहाँ पे फ्रेश भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख का ऑप्शन है, 20 लाख का लोन लेना है एट द रेट ऑफ 18%, इसीलिए फ्रेश जो है यहाँ पे अल्टरनेटिव फर्स्ट में आया। सेकंड में तो कुछ लोन लिया ही नहीं है, सेकंड में 40 लाख से इक्विटी शेयर्स ही आएंगे, तो फिर फ्रेश वाला आएगा नहीं, इसलिए मैंने डैश लिखा। अब दोनों इंटरेस्ट की यहाँ पे टोटल कर देनी है, यहाँ पे टोटल बी, टोटल ऑफ बी। तो 6 लैक्स, ये इन दोनों की टोटल कर दो आप लोग, अब खुद करके देखना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली 7 लैक्स एंड और यहाँ पे 3,40,000। अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो करनी है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज लिखी है, वो है अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी बिफोर में से इंटरेस्ट तो हम कट कर देंगे, मतलब 15 लाख में से 7 लैक्स माइनस करके अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा। अर्निंग बिफोर टैक्स की वैल्यू ए माइनस बी, 15 लैक्स माइनस 7 लैक्स इज 8 लैक्स। सेम यहाँ पे 15 लैक्स में से इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस कर दो, यू विल गेट दिस अमाउंट 11,60,000। ओके यहाँ तक समझ लो आप अच्छे से, कि सबसे पहले ईबीआईटी लिख लिया, फिर इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग एंड फ्रेश कैलकुलेट कर लिया, फिर इंटरेस्ट की अमाउंट की टोटल कर ली एंड वो ईबीआईटी में से माइनस करके हमने सी पॉइंट को फाइंड आउट किया, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हमें यहाँ पे टैक्स भी कैलकुलेट करना है। टैक्स देखो कितना परसेंट है, 50% है। तो ये जो फिगर है अर्निंग बिफोर टैक्स की, इसके ऊपर 8 लैक्स एंड
सेकंड जो है 11,60,000 उसके ऊपर 50% कैलकुलेट आपको करना है। तो 8 लाख के ऊपर 50% मतलब हाफ ऑफ दैट कितना आएगा, 4 lakhs आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो डी पॉइंट को मेंशन किया है, इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50% इज 4 lakhs, 8 लाख के ऊपर 50% निकाला। एंड सेकंड में 5,80,000, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके देखना है कैलकुलेटर पे कि 50% यहाँ पे निकाला। तो सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं करना है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स की वैल्यू माइनस कर देनी, मतलब 8 lakhs माइनस 4 lakh एंड 11,60,000 माइनस 5,80,000, ये करके जो आएगा वो रहेगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, सी माइनस डी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो सी माइनस डी यहाँ पे 4 लाख आ गया, 5,80,000 आ गया। ओके, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट को माइनस किया, सेकंड टैक्स को कैलकुलेट करके टैक्स को माइनस कर दिया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मोस्टली देखो अगर प्रेफरेंस शेयर्स होता तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता कि प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो, क्योंकि इंटरेस्ट एंड टैक्स देने के बाद बारी आती है कि प्रेफरेंस डिविडेंड को उनका पैसा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, इसीलिए हम वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स कितने हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेट करके रखा है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग भी रहेंगे, न्यू भी रहेंगे। तो एग्जिस्टिंग कितना है, यस गाइस, एग्जिस्टिंग गिवन है सब में 50,000 इक्विटी शेयर्स बताया, शेयर, तो ये शेयर ऑलरेडी है। तो एग्जिस्टिंग जो होता है वो दोनों ऑप्शन में आता है, तो मैंने इक्विटी शेयर्स को यहाँ पे 50,000 दोनों ऑप्शन में लिखा, प्लस जो न्यू है अभी फर्स्ट ऑप्शन में देखो कितने लाख के इक्विटी शेयर्स है, 20 लाख के। सो 20 लाख डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि एक शेयर 100 रुपीज का है, तो 20 lakhs डिवाइडेड बाय 100 अगर आपने किया तो यू विल गेट 20,000 वैल्यू। एंड सेकेंड ऑप्शन में 40 lakhs के इक्विटी शेयर्स है, तो 40 lakhs डिवाइडेड बाय 100 करो आप लोग, 40,000 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा। तो न्यू एंड एग्जिस्टिंग इनको मिला के दोनों के शेयर यहाँ पे देखो 70,000 एंड 90,000 आ गया। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है कि जब कभी भी आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको एग्जिस्टिंग भी कितने हैं वो देखने, एग्जिस्टिंग हमेशा होते ही होते हैं इक्विटी शेयर्स, तो वो कितने देखने, प्लस न्यू वाले जो है ऐड होने वाले वो भी देखने एंड उसको फाइंड आउट करना है। अब हमें ईपीएस फाइंड आउट करना है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा कि जो भी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बचे हुए वैल्यू है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लो। मतलब अभी मैं 4 lakhs डिवाइडेड बाय 70,000 करूंगी, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, 4 lakhs डिवाइडेड बाय 70,000 कितना आ रहा है, 5.71 आ रहा है। 2 डिजिट्स लिखेंगे तो भी चलेगा। इसका आंसर हमेशा, ईपीएस का आंसर हमेशा रुपीज में होता है। अब सेकंड पे देखो 5,80,000 डिवाइडेड बाय 90,000, 5,80,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो यहाँ पे 6.44 आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्लियरली नोटिफाई हो रहा है कि ऑप्शन 2 में ईपीएस ज़्यादा है, बड़ा है। तो यहाँ पे मैं एरो करके लिख रही हूँ कि ये मैक्सिमम है। तो देखो हम ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमें ज़्यादा रिटर्न्स दे सके। तो यहाँ पे ईपीएस जिसका ज़्यादा होता है वही ऑप्शन, उसी ऑप्शन से हम फंड्स रेज कर सकते हैं, ओके, फॉर द फ्यूचर बेनिफिट। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है हमें। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज द ईपीएस फ्रॉम अल्टरनेटिव सेकेंड इज ग्रेटर देन अल्टरनेटिव फर्स्ट, दैट इज ₹6.44 इज ग्रेटर देन 5.47 या 71, वो थोड़ा अच्छा 71 है, वो उसको करेक्ट कर दो। तो अल्टरनेटिव सेकेंड इज एडवाइजेबल, क्योंकि हमें एडवाइस भी पूछा है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना है, एंड में आपको कंक्लूजन देना है कि कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा अल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करोगे टू रेज 40 lakhs रुपीज की, जो जिसका रिटर्न्स ज़्यादा मिलेगा फ्यूचर में। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन यस, आपको अगर और भी इम्पोर्टेंट इसके पढ़ने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और भी हम करवाएंगे,
तो यू नीड टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि ये यूट्यूब पे यू कांट गेट दिस, ओके। यू विल गेट इन आवर पेड टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे आपको इसका access लेना पड़ेगा, then only you can go through another type of questions for practice, okay. So this is all about question number 1. Thank you for watching. See you soon with the next video. Bye bye.